नमस्कार दोस्तों। अगर आप ऑप्शन में ट्रेड करते हैं, अगर आप डेरिवेटिव मार्केट में ट्रेड करते हैं, तो आपके लिए ही एक बहुत बड़ी खबर है। एनएससी ने एक सर्कुलर जारी किया है और उसमें निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी इन सबके लॉट साइजेस को एक बार फिर से चेंज करने का फैसला किया है। दोस्तों, अगर इनके प्रेजेंट टाइम के लॉट साइज की बात करें तो निफ्टी 50 का लॉट साइज है 75 यूनिट का। अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो इसका लॉट साइज है 35 यूनिट्स का। अगर हम फिन निफ्टी की बात करें, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज, तो उसकी प्रेजेंट टाइम में लॉट साइज है 65 यूनिट की। अगर मिड कैप निफ्टी की बात करें, मिड कैप निफ्टी की बात करें तो उसका लॉट साइज है 140 यूनिट का। दोस्तों, इस समय इस तरीके से ये ट्रेड हो रहा है, लेकिन अक्टूबर 28 अक्टूबर से इन सबके साइजेस में अब परिवर्तन हो जाएगा और निफ्टी जो 75 यूनिट्स का एक लॉट होता था अब 65 हो जाएगा। बैंक निफ्टी जो 35 का एक लॉट होता था वो 30 हो जाएगा। फिर निफ्टी जो 65 का एक लॉट होता था वो 60 हो जाएगा और मिड कैप निफ्टी जो 140 का होता था वो 120 हो जाएगा। तो दोस्तों, ये चेंजेस हुए हैं जो कि 28 अक्टूबर 2025 से लागू होंगे। लेकिन अगर हम लास्ट कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो 30 दिसंबर 2025 तक पुराने कॉन्ट्रैक्ट चलते रहेंगे, उनकी ट्रेडिंग कर पाएंगे और उसके बाद के जो कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे उनमें ये सारे रूल्स अप्लाई हो जाएंगे। ये सर्कुलर सारे ब्रोकरेज हाउसेस के लिए और सारे ट्रेडर्स को इन्फॉर्म करने के लिए भेज दिया गया है एनएससी द्वारा और आने वाले समय में ये चेंजेस हो जाएंगे। अब प्रश्न ये उठता है कि इन चेंजेस की क्या जरूरत पड़ती है। तो अगर सेबी की बात करें या एनएससी की बात करें, वो डायरेक्ट कहता है कि हम छोटे इन्वेस्टर्स को मार्केट में पहुंचाने के लिए, उनकी पहुंच को बढ़ाने के लिए और इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसा करते हैं। इसके साथ ही मार्केट में लिक्विडिटी भी बनाए रखने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, पिछली बार जब एनएससी ने लॉट साइज बढ़ाया था तो उस समय यह चर्चा गर्म थी कि रिटेल ट्रेडर बहुत ज्यादा लॉस कर रहे हैं, इसलिए अब लॉट साइज को बढ़ाया जाएगा जिससे आम लोग मार्केट में नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन अब एनएससी वही बात कह रहा है कि अब घटाया जाएगा जिससे कि छोटे ट्रेडर्स भी पार्टिसिपेट कर पाए। इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता हूं कि ये क्या है। आप लोग खुद कमेंट करके बताइए आखिर हर बार लॉट साइजेस क्यों चेंज होते हैं, इससे रिटेल इन्वेस्टर्स को क्या फायदा मिलता है, इससे सेबी को क्या फायदा है, इससे एनएससी को क्या फायदा है और इससे बड़े इन्वेस्टर्स का क्या लाभ है, क्या नुकसान है, ये आप खुद कमेंट करके बताइएगा। अगर आपके कमेंट्स ज्यादा आते हैं तो फिर हम एक और वीडियो बनाएंगे इस पर कि इससे एनएससी का क्या फायदा होता है, रिटेल इन्वेस्टर का क्या फायदा होता है और बड़े इन्वेस्टर का क्या फायदा होता है। ये न्यूज मुझे अब तक पहुंचानी थी, इसलिए मैं इस वीडियो में आपके साथ हूं। मिलते हैं अगले किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।